गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो भर्ती आई है यूपीपीएससी प्रोफेसर पोस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसके बारे में आप लोगों को फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूं। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती में ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया है प्रोफेसर पोस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट पे ये जो वैकेंसी आई है, इसका पूरा पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, कौन कौन अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन कर सकेंगे, जो अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं उनकी शिक्षित योग्यता क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करने के कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगने वाले हैं, इन सब के बारे में मैं आप लोगों को फुल डिटेल हिंदी में समझाऊंगा और आप लोगों को समझ भी आएगा, ठीक है। यदि आप यूपीपीएससी प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्वायरमेंट 2026 में फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है। चलिए इस भर्ती के बारे में आप लोग डिटेल में समझाता हूं। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि जो भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अगर अपडेट आए तो मैं आप लोगों तक तुरंत पहुंचा सकूं, ठीक है। ये जो भर्ती आई है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्वायरमेंट 26 है। इस भर्ती के माध्यम से प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 1156 पदों पर भर्ती की जाएगी। मतलब ये जो टोटल भर्ती आई है, टोटल पोस्ट रहने वाला है 1156 पोस्ट पे वैकेंसी जो है निकाली गई है, ठीक है। आप लोगों को डिटेल में समझाता हूँ कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी रहने वाली है। जैसे कि प्रोफेसर पोस्ट के लिए रहने वाली है 44 पोस्ट, ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर पे रहने वाली है 1112 पोस्ट, ठीक है। कुल मिला के जो है 1156 पोस्ट पे वैकेंसी जो है निकाली गई है, ठीक है। कैंडिडेट आप लोग ये देख लीजिए, इस भर्ती में यदि आप लोग ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इसका जो है फॉर्म अप्लाई शुरू देख लीजिए और इसकी लास्ट डेट देख लीजिए, ठीक है। देखो इस भर्ती में जो ऑनलाइन आवेदन शुरू है वो 18 अगस्त 2026 से ऑनलाइन आवेदन जो है स्टार्ट है, ठीक है। यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन करेंगे तो ऑनलाइन अप्लाई जो स्टार्ट है वो 18 अगस्त 2026 से स्टार्ट है, और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहने वाली है वो है 1 सितंबर 2026 है, ठीक है। और फीस मतलब पेमेंट जमा करने की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो है 1 सितंबर 2026 है, ठीक है। इस फॉर्म में करेक्शन डेट भी दिया गया है। यदि आप लोग कोई दिक्कत आ जाती है फॉर्म अप्लाई करने में, कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है, जैसे कि अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम, अपना एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी या डीओबी हो गया, ठीक है, इन सब चीजों में बिल्कुल कोई भी गड़बड़ी आती है तो आप लोग करेक्शन करवा सकते हैं। जो करेक्शन डेट रहने वाला है उसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 8 सितंबर 2026 रहने वाली है, ठीक है। इस फॉर्म में जो करेक्शन डेट रहने वाला है वो 8 सितंबर 2026 रहने वाली है, ठीक है। जो आप लोगों का एग्जाम डेट है वो बाद में घोषित किया जाएगा, ठीक है। और जो आप लोगों का एडमिट कार्ड है वो आप लोगों से एग्जाम से 4 डेज पहले या उससे पहले है जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए इच्छुक अभ्यर्थियों को 1 सितंबर 2026 से पहले आवेदन जो है पूरा कर लेना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट आप लोग ये देख लीजिए, भर्ती में आप लोग जो है आवेदन शुल्क कितना रहने वाला है। मतलब आप लोग जो कैटेगरी है ना, कैटेगरी के अनुसार आप से शुल्क लिया जाएगा, ठीक है। देखो आप लोग जो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवार हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवार है, ठीक है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवार से 105 रुपए फीस लिया जाएगा इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ठीक है। जो वहीं पर जो एससी और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवार से 65 रुपए फीस लिया जाएगा इस भर्ती में आवेदन करने के लिए। और जो पीएच उम्मीदवार है जैसे कि दिव्यांग कैटेगरी के उम्मीदवार है, उनसे जो है 25 रुपए फीस लिया जाएगा इस भर्ती में आवेदन करने के लिए, ठीक है। मतलब आप लोग कैटेगरी के अनुसार आप लोग जो है इस भर्ती में आवेदन फीस रहने वाली है, ठीक है। कैंडिडेट आप लोग इस भर्ती में यदि आप लोग आवेदन कर रहे हैं तो आप लोग ये भी देख लीजिए इस भर्ती में जो आप लोग की आयु सीमा है, ठीक है, एज लिमिट कितनी रहने वाली है। जो आयु की गणना है कि वो 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी, ठीक है। जो प्रोफेसर पोस्ट है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट है, उनके लिए जो न्यूनतम आयु है वो 26 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक का उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट है, ठीक है, जो न्यूनतम आयु जो रहने वाली है वो 26 वर्ष है और अधिकतम आयु जो रहने वाली है वो 40 वर्ष है, ठीक है। और जो खाली प्रोफेसर पोस्ट है उनके लिए जो आप लोग जो है जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष है, ठीक है, प्रोफेसर पोस्ट पे 35 वर्ष है और अधिकतम आयु जो है 55 वर्ष है, ठीक है। और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियम के अनुसार एज रिलैक्सेशन भी मिल सकती है, ठीक है। कैंडिडेट आप लोग ये देख लीजिए कि इस भर्ती का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, मतलब एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन कर रहे हैं तो आप लोग की शिक्षित योग्यता रहने वाली है, ठीक है। देखो जो मास्टर डिग्री है, जो आप लोग ये मास्टर डिग्री है एमडी, एमएस और डीएनबी, ठीक है, एमडी, एमएस और डीएनबी की आवश्यकता बताई गई है। इसके अलावा अलग अलग विषय के पद के अनुभव या जो है योग्यता अलग हो सकती है, ठीक है। देखो केवल एमडी, एमएस या डीएनबी होना ही हर पद के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसा मानकर आवेदन करें कि जिस पद के लिए आवेदन करना है उसकी पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी और एक्सपीरियंस आदि का नोटिफिकेशन जरूर देखें। यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन कर रहे हैं ना
तो आप लोग इस भर्ती का जो है नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना, नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना, ठीक है। कैंडिडेट आप लोग ये देख लीजिए कि इस भर्ती में आप लोग जो है आवेदन कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। देखो इस भर्ती में अधिकांश छात्र क्या करते हैं कि अपना जो फॉर्म है वो किसी साइबर कैफे से फॉर्म से अप्लाई करवाते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखना, यदि आप लोग अपने मोबाइल से या किसी लैपटॉप से फॉर्म अप्लाई करवाएंगे तो आप लोग कैसे कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है बिल्कुल ध्यान देंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे, ठीक है, जो इसकी यूपीपीएससी की जो है आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है, और जो .com दिया गया है यूपीपीएससी यूपी निक इन, ठीक है, रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। वेबसाइट पर प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्वायरमेंट से संबंधित और ऑनलाइन एप्लीकेशन खोजेंगे, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो आवश्यक जानकारी रजिस्ट्रेशन पूरा करेंगे, ठीक है। लॉगिन करें, रजिस्ट्रेशन के बाद जो है लॉगिन करके आवेदन फॉर्म खोलेंगे, ठीक है, और पर्सनल डिटेल भरेंगे, मांगी गई जानकारी जैसे कि नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ठीक है, जन्म तिथि हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी हो गया, एड्रेस हो गया, ठीक है, कैटेगरी हो गया, ठीक है, आदि बिल्कुल सावधानी से भरनी है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद जो है एजुकेशन जो आप लोग डिटेल है वो अपनी जो बताई गई उसमें जो है आप लोग जो है अपना एजुकेशन डिटेल भरेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, आप लोग जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, आवेदन में मांगे गए आवश्यक दस्तावेज अपलोड करेंगे। दस्तावेजों में सामान्यतः आपकी योग्यता, पहचान फोटो, हस्ताक्षर, कैटेगरी और अन्य प्रमाण पत्र भी शामिल हो सकते हैं जो आधिकारिक आवेदन निर्देश में मांगे गए हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन फीस जमा करके अपनी कैटेगरी के अनुसार जो आप लोगों का जो आवेदन शुल्क है उसे जमा करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि फॉर्म को जो है प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो फाइनल सबमिट करने से पहले पूरा फॉर्म को ध्यान से जांचेंगे। यदि आप लोग इस भर्ती में जैसे फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, फॉर्म अप्लाई करने से पहले जो सबमिट का बटन आता है, सबमिट करने से पहले पूरे फॉर्म को अच्छी तरह से जांच ले, स्पेलिंग वगैरह जांच ले, कोई गड़बड़ी तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है विशेष रूप से आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या जांच लें कि नाम, जन्म तिथि, कैटेगरी हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया है, ठीक है, एक्सपीरियंस हो गया, फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, ठीक है, अच्छी तरह से बिल्कुल चेक कर लेंगे। और उसके बाद अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ भाई सबमिट करने से पहले अगर हाँ भाई ऐसा लगता है कि हाँ भाई बिल्कुल सही है, मैंने सही भरा है, उस वजह फाइनल सबमिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट मिलेगा, आवेदन भरने के बाद आप लोग जो प्रिंट आउट मिलने वाला है, आवेदन पूरा होने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को पेमेंट की जो रसीद है उसी अच्छी तरह से जो है डाउनलोड और सुरक्षित रखेंगे, ठीक है। आप लोग इतना कुछ समझ के, यदि आप लोग कोई भी डाउट रहेगा, कोई कंफ्यूजन रहेगा तो आप लोग वीडियो नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे, ठीक है। इस भर्ती का जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो निम्न चरणों के आधार पर होगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों का मेंस एग्जामिनेशन होगा, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये सभी आदि जो है इसमें शामिल है, ठीक है। जो परीक्षा की तारीख है वो बाद में घोषित की जाएगी आप लोग की, ठीक है। अब सबसे जरूरी बात आप लोग ये देख लीजिए, देखो इस भर्ती में टोटल जो है 1156 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है, 44 प्रोफेसर के लिए और 1112 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रहने वाली है वो 1 सितंबर 2026 रहने वाली है, और जो करेक्शन डे रहने वाला है वो भी 8 सितंबर 2026 रहने वाला है, ठीक है। और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो आयु रहने वाली है वो 26 से लेकर 40 वर्ष रहने वाली है, और प्रोफेसर की आयु जो रहने वाली है वो 35 वर्ष से लेकर 55 वर्ष रहने वाली है, ठीक है। अब यदि आप लोग कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग ये वीडियो नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे, ठीक है। और फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पूरा अच्छी तरह से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के अलग अलग पदों पे वैसे और योग्यता और अनुभव और अन्य शर्तें अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।